ठीक। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेक्स्ट फंक्शन से। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली मेरे पास कुछ डाटा है। आवाज़ सभी को ठीक आ रही है ना? अगर किसी को कोई इश्यू है तो गाइड कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली एक डाटा है जिसमें अननाउन स्पेसिंग ऐड है, यानी आप देखिए तो यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी दरमियान में स्पेस है, तो ये कुछ स्पेसिस ऐड है इसमें। ठीक है। अब ऐसा डाटा आ जाता है तो उसको हमने मैनेज कैसे करना है, यानी कि अब हम बार बार तो नहीं ना, अभी अली अहमद में इतनी ज़्यादा स्पेसिस हैं, मैं इसको यहाँ लिखूँ और उसमें से बार बार इसको कॉपी पेस्ट करके उसको जो है ना, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको कट करूँ। तो ये तो मैंने डाटा थोड़ा लिया, इतना ज़्यादा डाटा हो तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। बाज़ अवत हम अगर अपने सिस्टम से जनरेटेड फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो उनमें ये इश्यूज आता है। जब हम किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की किसी फाइल से अगर किसी को डाउनलोड करते हैं तो हमें बाज़ अवत ये इशू होता है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं ट्रिम फंक्शन को यूज़ करते हुए, TRIM ट्रिम, उस फंक्शन को यूज़ करते हुए इस टेक्स्ट की अननाउन स्पेसिंग को ख़त्म कर दूंगा। मैंने ऐसे क्लिक किया, उसने मुझे अननाउन स्पेसिंग को ख़त्म कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे लाके प्लस के साइन पे, आपको विजिबल करने के लिए मैं जूम जरा कर लूँ, तो अगर प्लस के साइन पे लाकर मैं इसको ऐसे ड्रैग डाउन करता हूँ तो मेरे सभी जो है बेसिकली अननाउन स्पेसिस उसको ख़त्म कर देते हैं। इज इक्वल टू ट्रिम का फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉपर सेंटेंस केस में है। यहाँ पे आप देखें शफकत एफ कैपिटल है, यहाँ पे ई कैपिटल है। तो अगर आप बेसिकली एक टेक्स्ट को उसकी प्रॉपर फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इज इक्वल टू प्रॉपर। ठीक है। हम प्रॉपर को सिलेक्ट करते हैं तो वो बता रहा है टेक्स्ट। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे तमाम पे अप्लाई हो जाएगा और उनके जो हमारे केसेस हैं उनको सेंटेंस रिलेटिव कर देगा। ठीक है। यानी कि उनको सेंटेंस की सूरत में कर देगा। जैसे हम सेंटेंस में लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल और देन 12 बाकी सारे कैपिटल जो लेटर्स हैं उसके स्मॉल होते हैं, और उससे बाद अगर नया चीज़ आती है तो उसका भी कैपिटल होता है फर्स्ट लेटर। अब हम यहाँ पे यूज करने लगे हैं अपर फंक्शन, जो हमारे तमाम बेसिकली टेक्स्ट हैं उनको कैप्स लॉक यानी कि लार्जर साइज, यानी कि जिसे आप उर्दू में छोटे होते बड़ी ABC कहते थे उसमें लिख देगा, इक्वल टू अपर। तो ये इसी अली अहमद को बेसिकली क्या कर देगा, अपर केसेस में कर देगा। ये जैसे कि आपके सामने है, अगर इसको रन करते हैं तो उसने सभी को कैपिटल लेटर्स में कर दिया। अब हम बेसिकली लोअर को देखने लगे हैं। लोअर में बेसिकली हम क्या करेंगे, इन जो अपर केसेस है उसके ऑपोजिट उनको हम स्मॉलेस्ट में कवर कर देंगे, इज इक्वल टू लोअर लोअर। उसको मैंने ऐसे किया, देन मैंने उसको टैप डाउन किया तो उसने सभी को अप्लाई किया। बट वी हैव डिस्कस येट, सबसे पहले हमने स्पेसिस को खत्म करने के लिए ट्रिम का फंक्शन यूज किया। देन हमने प्रॉपर फंक्शन में उसको सेंटेंस केसेस बनाया, यानी कि सेंटेंस की। देन हमने उसको कैपिटल फॉन्ट्स में कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट के लिए अपर का फंक्शन यूज किया। एंड देन उसी अपर के फंक्शन को हमने लोअर में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉल लेटर्स में करने के लिए लोअर का फंक्शन यूज किया। अब हम बेसिकली जो करने जा रहे हैं लेंथ फंक्शन यूज करते हुए, हम इसी लेटर की लेंथ को मेजर करेंगे। अब लेंथ में बेसिकली वो आपकी स्पेसिस को भी काउंट करता है, यानी कि AHMAD अहमद, 5 letters plus 3 letters of Ali and plus one space. It will give me the answer 9. ओके। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो सभी के जितने जितने लेटर्स हैं वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा होगा। ओके। तो ये हमने कुछ जेनेरिक से टेक्स्ट फंक्शन देखे जिसमें हमने अननाउन स्पेसिंग, ट्रीम, प्रॉपर और अपर और लोअर और लेंथ को यूज किया। अब हम आगे चलते हैं तो मैं आपको कुछ डिटेल में थोड़ा सा दिखाऊं। तो ये मेरे पास मैंने दो लफ्ज लिखे हुए हैं, दी काउंटर। What I'm going to do, I will write out is equal to left. What the left will do, जो लेटर आप सेलेक्ट करते हो उसके लेफ्ट
डिजिट्स को, लेफ्ट अल्फाबेट्स को उठा के यहाँ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दी को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ इस तरह से, तो मुझे इसका फर्स्ट लेफ्ट लेटर दे देगा यानी कि टी। बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसके मुझे पहले दो लेटर मिले, तो आफ्टर पुटिंग कोमा ही इज आस्किंग फॉर द नंबर चार्ट्स, आई विल write out here 2. So when I close the bracket and enter, it will show me the two left digits यानी कि TH. Same with the case of right. If you want the right digits of a word, select the is equal to right function, select the cell जिसमें हमने दा लिखा हुआ है, दी लिखा हुआ है। उसके बाद हम नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ मुझे राइट टू जो हमारे टेक्स्ट हैं वो दे दीजिए, तो उसके बाद वो मुझे अचीव दे रहा है। What is the case with the mid? Mid basically reduce the mid functions, mid text of a alphabet. So we is the dispersion. I will again show by. Okay, is equal to mid function. I will check the text, यानी कि यहाँ पे मिड फंक्शन में हमें वो दरमियान वाले वर्ड जितने आप कहेंगे, मैं कहता हूँ कि मुझे ना स्टार्टिंग नंबर जो होना चाहिए इस टेक्स्ट का 3, यानी कि ACC से बाद जो टेक्स्ट है ना वहां से उठा के मुझे 3 नंबर दे दो, आप 3 अल्फाबेट्स दे दो। तो मुझे वहां से उठा के थर्ड वाले से COUN, उसने नेक्स्ट 3 दे दी COU। अब हमारे पास एक कॉन्केटिनेट का फंक्शन है, ये बेसिकली क्या करता है, कॉन्कैटिनेट आपके एक से या दो दो से ज्यादा टेक्स्ट को आपस में इकट्ठा कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने दी लिखा, देन मैंने अकाउंटेंट लिखा और मैंने ब्रैकेट क्लोज की, उसने मुझे दी अकाउंटेंट ने इकट्ठा करके दे दिया। अब आप देखेंगे इसमें स्पेस नहीं है, तो अगर स्पेस के लिए आपने करना है तो कॉन्कैटिनेट का फंक्शन दोबारा लगाएंगे हम। दैट इज माई दी, देन आई विल एंटर इन डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस, देन इन्वर्टेड कोमा, यानी कि स्पेस भी एक अल्फाबेट काउंट किया जाता है। देन मैंने अकाउंटेंट को सेल को सिलेक्ट किया और मैंने एंटर किया, तो इसने आप देखेंगे स्पेस दी नीचे दरमियान में। तो ये कॉन्कैटिनेट वर्क इस तरीके से करता है। नाउ हियर आई हैव द फंक्शन इज इक्वल टू फाइंड। व्हाट द फाइंड डू बेसिकली, कि आप बेसिकली एक डिजिट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बुक, इसमें से फाइंड करना चाहते हैं वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल आई हैव ब्रॉट आउट हियर इज इक्वल टू फाइंड, select the text, find text. Okay, he is asking for within text. कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए? आई विल राइट आउट हियर ओ, ओके, कैपिटल ओ। Sorry, I have put the inverted commas. Oh, sorry, we have wrote up the formula opposite. Is equal to find text. आपने कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है? So I am wrote out here O. I have to find out the O within text. In which text you have to found out. So when I click, he is telling me O. The capital O is on the third number. If I do the same function with search, find text, what I want to find? O, capital O. Within text, in which text? In which this text. And if I close up the bracket, it will tell me the 2. Why is telling me the 2? Because the O, before the capital O, there is a small O. Here is shown out, यानी कि सर्च जो है बेसिकली ये केस सेंसिटिव नहीं है। आपके पास जो भी डिजिट्स है, चाहे वो ओ स्मॉल में है चाहे वो कैपिटल लेटर में है, वो आपको उसके फर्स्ट वाले का उठा के दे देगा। बट यहाँ पे जो फाइंड है ये केस सेंसिटिव है, उसने मुझे कैपिटल ओ का ही बताया। अब रिप्लेस क्या फंक्शन फर्क करता है? रिप्लेस बेसिकली इज इक्वल टू रिप्लेस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली हमारे जो टेक्स्ट हैं उनको रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल दैट इज माई ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, आई
कौन से नंबर से आपने स्टार्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लिख दिया। नंबर कितने आपने करने हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, चलिए हम ऐसा करते हैं, 2 वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, स्मॉल ओ से स्टार्ट करना है। और कितने नंबर चेंज करने हैं? मुझे 2 नंबर चेंज करने हैं। वो पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, मैंने ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट किया। देन उसने मेरे से पूछा स्टार्ट नंबर कौन सा है, मैंने कहा दूसरे टेक्स्ट से, यानी कि दूसरे अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। कितने अल्फाबेट चेंज करने हैं? नंबर 4 उसने पूछा मेरे से, मैंने कहा 2 अल्फाबेट, ये 2 डिजिट्स, 2 टेक्स्ट मुझे चेंज करने हैं। उसके बदले में आपको न्यू टेक्स्ट क्या लिखना है? मैं कहता हूँ मुझे ए एन लिखना है, in the inverted commas, because these are the text. When I enter, it's replace the double O with an, and the word from book it become a bank. If we talk about the substitute, it's simply like the find and search. Find is a case sensitive, search is not a case sensitive. Here, if I write out the substitute and replace existing text with a new text in a text tree. Okay, वो कह रहा है text, ये text है, old text क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव राउट आउट हेयर के को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। न्यू टेक्स्ट इसके बदले में क्या देना है? जी दे दीजिए। एंड ही इज नॉट बेसिकली अ केस सेंसिटिव, द रिप्लेस फंक्शन इज अ केस सेंसिटिव फंक्शन। तो उसने बेसिकली मुझे उसी हिसाब से चेंज कर दिया जितना मैंने इन्वर्टेड कॉमास में दिया था। इज नॉट रिप्लेसिंग द के फंक्शन। If I change the k with small k and then I will enter, it will change because it is not a case sensitive. That is basically the simply text functions with us that we have discussed, from unknown spacing to trim to proper, proper to upper and the lower. These are the text functions. Then we see the simple generic functions. If we can want the left side text, right side text, meet, concatenate, find, search, replace, and substitute. These are the following text function. Now we are going to discuss the date function. In the date function, we will see some. Just give me a few seconds. I'm going to share with you filters firstly. First of all, we will discuss the filters. After filters, then we discuss the date functions. ये बेसिकली जो टॉपिक है फिल्टर्स का, ये बहुत मजे का होगा आपको। मैं इसकी तरह कंप्लीट गाइड करता हूँ कि आपने इसमें क्या क्या फिल्टर्स में आप कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो फिल्टर्स की शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो आप देखते हैं उसने बेसिकली रेंज को सिलेक्ट कर लिया और उसने खुद ही उतनी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे मैंने क्लिक किया, उसने बेसिकली मुझे फिल्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की से ना करना चाहें तो आप उसको रिव्यू टैब में जाके, सॉरी, डाटा टैब में जाके आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो वहां पे फिल्टर सिंपली अप्लाई कर देता है। आप देख रहे हैं आपके सामने फिल्टर्स लग चुके हैं आपके हेडर्स को। अब फिल्टर वर्क कैसे करते हैं हम इस चीज को देख लेते हैं। आप देखेंगे मैंने डेट पे फिल्टर लगाया है, तो यहाँ पे, सॉरी गिव मी फ्यू सेकंड्स, ये मैंने डेट पे फंक्शन लगाया है। मैं इसको जूम आउट कर लूँ ताकि आपको विजिबल हो। ये देखें, ये हर कॉलम की हेडिंग पे फंक्शन लग चुका है। मैंने डेट पे क्लिक किया, वो मुझे उसके रिलेटिव जो दिखा रहा है। अब मैं कहता हूँ कि बेसिकली न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट की बेस पे आप इसको फिल्टर कर दें। ठीक है, उसने मुझे न्यूएस्ट की बेस पे, यानी कि दिसंबर से स्टार्ट किया, न्यूएस्ट जो है देन वो ओल्डेस्ट की तरफ लेके जा रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरो बन चुका है, डाउन एरो, डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, अगर आप फिल्टर्स को आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की बेस पे है। और अगर आप कंट्रोल सेट करें तो आपका फिल्टर उससे अनडू हो जाएगा। अब आप बेसिकली यह कर सकते हैं कि आपके पास नीचे उसके तमाम 2022 ईयर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा डाटा डेट में 2020 का है। साथ वो नीचे उसके मंथ शो कर रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड देन सो ऑन।
आप कहते हैं कि बेसिकली मुझे सिर्फ दिसंबर का डाटा चाहिए, आप इस पे डिसलेक्ट कर दें और चेक बॉक्सेस में आप जाके दिसंबर को सिलेक्ट कर लें, सिंपल, एंड ओके पे क्लिक कर दें, तो आपको वो सिर्फ दिसंबर का डाटा शो करेगा यहाँ। आप देख रहे हैं आपके पास सिर्फ दिसंबर का डाटा शो हो रहा है 2022, और उसी के साथ उसके नेक्स्ट वाला डाटा शो हो रहा है। अब अगर मैं इधर पे जाऊं और मैं सिर्फ बेसिकली सर्च की बेस पे देखना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैन, एंड देन वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है उसको, और मैंने ओके पे क्लिक किया और मुझे सिर्फ जनवरी का डाटा दे रहा है आपके पास। होप सो आपको डेट फंक्शन का पता लग गया कि कैसे है। अब आप डेट फंक्शन में अगर जाएं तो उसने ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लेते हुए यहाँ पे आपको वो शो कर रहा है डेट फिल्टर्स, ठीक है। अगर मैं सेम इधर जाऊं टोटल प्राइस में और इस पे क्लिक करूं, तो वो मुझे यहाँ पे नंबर फिल्टर्स दे रहा है, गोट इट। अगर मैं मंथ्स में जाऊं तो वो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अल्फाबेट्स हैं और ये डेट है और ये हमारे नंबर्स हैं। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली उसको वो एआई का यूज करते हुए देख लेता है कि कौन सी जगह पे क्या है। अब डेट फिल्टर्स में अगर आप इसको बिट मोर एडवांस करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसको चेंज कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट वीक में जो मेरे पास आ रहे हैं, या आज के जो मेरे पास टास्क हैं, तो उसने मुझे आज की डेट के टास्क दे दिए, 19 November 2022, वी हैव टू सेल्स इन द रीजन ईस्ट एंड सिटी कराची, एंड इन द रीजन वेस्ट एंड द सिटी लाहौर। ओके, here are the more options। अगर आप देखना चाहें टुमारो, yesterday, next week, this week, last week, next month, this month, फॉर एग्जाम्पल दिस वीक, इस वीक में बेसिकली मेरे पास डेट सिर्फ दो ही है। अगर मैं जाऊं इधर और मुझे देखना है लास्ट मंथ के, तो मुझे लास्ट मंथ के शो कर रहा है। होप्स यू गोट माय पॉइंट। हाउ द डेट filter work, we have checked it out। now the same case with the region। अगर हम इसको सॉर्टिंग करें Z to A की बेस पे, तो आप जानते हैं W बाद में आता है, तो वो पहले W वाले शो कर देगा, ठीक है। और अब अगर देखो उसने उसी डाटा में सॉर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने डेट फिल्टर भी लगाया हुआ है। अगर आप डेट फिल्टर को क्लियर करते हैं तो मुझे तमाम दे रहा है क्लियर होने के बाद। अब रीजन में जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ सॉर्टिंग Z to A की बेस पे, तो आप जान देखते हैं सबसे पहले वेस्ट आ रहा है, देन वो मेरे पास ईस्ट शो कर रहा है, बिकॉज W अल्फाबेटिकल। अब आप ये चाहते हैं कि मुझे सिर्फ वेस्ट का डाटा चाहिए, और आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपको वो वेस्ट का डाटा दे रहा है। इस तरीके से ये बेसिकली टेक्स्ट फंक्शन हमारे पास वर्क कर रहा है। अगर आप टेक्स्ट फिल्टर्स में जाओ, तो आपको यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि कंटेन्स, यानी कि जो लेटर्स क्या कंटेन कर रहे हैं, वेस्ट कंटेन कर रहे हैं, वो आ जाए, तो सिर्फ वेस्ट वाले शो कर देता है। देखिए आपके सामने है, there is no east, and if we click on it, we click on clear filters from the region, then the filters will be clear out। got it। फिर the remaining functions मीन द तमाम के तमाम जो हमारे पास है वो शो हो रहे हैं, और सॉर्ट Z to A जो हमने किया था उस बेस पे शो हो रहे हैं। तो आप इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ऑपोजिट फंक्शन है, और अगर आप कंट्रोल Z करते हैं तो आपको फंक्शन डिसअप। तो यहाँ पे हमारे पास तमाम डाटा वेस्ट का है, और अगर आप चाहते हैं हमें सिर्फ ईस्ट का चाहिए, तो आप इस फिल्टर को रिमूव कर देंगे, ठीक है जी। देन हमारे पास सिटी के बेस पे, और आप सिटी के बेस पे कर सकते हैं। ओके, देन मंथ्स की बेस पे आपके पास है, और देन केसेस की बेस पे। फॉर एग्जांपल मैं केसेस की बेस पे देखना चाहता हूँ कि ना जिस पर्सन ने बेसिकली किए हैं ना ग्रेटर देन, सपोज आई हैव रोट आउट ग्रेटर देन 100, जितने भी हमारे पास सेल्स हुई है ग्रेटर देन 100 वो हमें शो कर दे, तो उसने हमें वो शो कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिल्टर लगाना चाहते हैं कि ग्रेटर देन 100 और एंड लेस देन 150, यानी 104 से नीचे और वो 100 से ऊपर जो केसेस सेल आउट हुए हैं, तो उसका फिल्टर उसने मुझे करके डाटा दे दी। एंड देन टोटल प्राइस, इसी तरह टोटल प्राइस भी नंबर्स की बेस पे करता है डील। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ भी सभी ऑप्शन हो रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे सर्च करके कोई नया जनरेट करना चाहते हैं 5 6, अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे ऐड करंट सेक्शन टू फिल्टर कर सकते हैं, और ओके हो जाएगा। अब यहाँ तो इस तरीके से हमने फंक्शन जो फिल्टर्स किया डाटा है ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे 12
After the 12th row, 14th row is shown up. Then 16, then 33, then 57, then 62. इसका मतलब ये है कि बेसिकली इनके दरमियान भी डाटा है जो सोर्टिंग की वजह से नहीं शो हुआ, क्योंकि उस पर वो वाला फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ। हमने 100 से अबव वाला चूज किया हुआ है और लेस देन 150, तो हमें बेसिकली वो उसी रेंज के अंदर डाटा दे रहा है। अब मेरे पास ये डाटा आ गया और मैं इसको कॉपी करके आगे कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से वो वाला डाटा सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, और अगर मैं इधर इधर जाके इसको पेस्ट करता हूँ तो आप देखते हैं उसने सिर्फ वही वाला डाटा उठाया और यहाँ पे रो नंबर वैसे नहीं आ रहा, सिमिलरिटी 1 2 3 4 5 6 रोज आ रही है। ठीक है, तो इधर बेसिकली हमारे पास क्या था, हमने अप्लाई किया हुआ था। तो इस तरीके से आप बेसिकली फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं, और आफ्टर क्लिकिंग ऑन फिल्टर यू कैन रिमूव द फिल्टर्स आल्सो। गॉट इट। ये था हमारा बेसिक फिल्टर्स का जो हमने डिस्कस किया। फिल्टर्स, देन चेक बॉक्सेस के साथ हमने डिस्कस किया, डेट फिल्टर को डिस्कस किया, नंबर फिल्टर्स को डिस्कस किया, टेक्स्ट एंड देन सर्च फिल्टर एंड देन कॉपी पेस्ट फिल्टर। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अगर जाग रहे हैं सब तो। अभी तक हमने डिस्कस किया टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें हमने अपर केस, लोअर केस, लेंथ और डिफरेंट सिनेरियोज को देखा है। देन हमने फिल्टर्स बेसिक को डिस्कस किया है। गुड, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पे तो हमने पेस्ट किया हुआ था, अब हम इसको लिटिल बिट एडवांस बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपने बेसिकली सॉर्टिंग करते हैं तो वो आपको डाटा उसी रो का शो कर देता है और नीचे वाला हाइड हो जाता है, ऐसे ही है। अगर आप सॉर्टिंग ए टू जेड के बेस पे कर रहे हैं तो आपको वो नीचे शो कर देगा। अगर आपने जस्ट ईस्ट सेलेक्ट किया है या जस्ट एक फिल्टर लगाया है तो वो उसके रेलिवेंट फिल्टर ही आपको शो ऑफ करता है। तो अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैंने बेस्ट का डाटा जो है ना वो किया हुआ है, ऐसे ही है, हाईलाइट। तो मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ बेस्ट का डाटा यहाँ पे शो हो जाए। अगर मैं एक फिल्टर लगाता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करें या डाटा पे ना भी क्लिक करें तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है एडवांस्ड। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मेरा कर्सर है। मैंने एडवांस पे क्लिक किया, उसने मेरे डाटा को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। बट आप चाहते हैं कि आप डाटा खुद सिलेक्ट करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर से इसको खत्म किया और इस एरो पे क्लिक करके बाद मैंने ये वाला डाटा अपना सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। आफ्टर सिलेक्टिंग द डाटा वो मेरे से पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, यानी कि क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने क्राइटेरिया बेसिकली ये दिया है कि ये रीजन और उसमें मुझे सिर्फ वेस्ट का डाटा चाहिए। मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, और आफ्टर दैट प्लेस मैंने ओके पे क्लिक किया। तो आप देख रहे हैं मुझे उसने सिर्फ वेस्ट का डाटा शो ऑफ कर दिया। ये है फिल्टर लग गया उस पर और उसने सिर्फ वेस्ट का डाटा हाईलाइट करके शो कर दिया। अब इसी को आप मोर एडवांस कैसे बना सकते हैं, मैंने इस पे क्लिक किया। अब मोर एडवांस क्या कि आप इसको इधर कॉपी करने के बजाय आप यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हैं, ये डाटा वैसे ही रहे और आपको नीचे वाला बाकी डाटा शो हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। उसने मेरा डाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है। कॉपी टू का मैंने यहाँ पे उसने ये लोकेशन सिलेक्ट की हुई है। अगर आप चाहते हैं इस लोकेशन को चेंज करना, आप यहाँ से सिंपली करें और आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये लोकेशन कॉपी होगी। और देखिए आपने वैसे का डाटा उसने यहाँ पे आपको पेस्ट कर दिया। तो ये था लिटिल बिट एडवांस्ड। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि बेसिकली इसको इधर करने के बजाय आप किसी और शीट में पेस्ट करना चाहते हैं डाटा को, तो वो भी हम देखते हैं। और इसको थोड़ा सा और एडवांस फिल्टर को एडवांस बनाते हुए हम मोर एडवांस की शीट में जाते हैं और यहाँ पे हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया सेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे रीजन वेस्ट है, सेल रिप्रेजेंटेटिव जिस बंदे ने मेरी ये सेल की है उसका नाम अहमद है और सिटी लाहौर है। इसी तरह अगर देखें तो मैंने हाईलाइट एक और केस किया है वेस्ट अहमद, और जिसने सेल किया उसका नाम क्या है, लाहौर में की सिटी। यहाँ पे देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है वेस्ट में, अहमद में सेल किया बट ये लोकेशन कराची है। तो हम बेसिकली क्या करने लगे, मोर देन वन क्राइटेरिया वी आर गोइंग टू अप्लाई। सिंपली कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। उसने मेरी लिस्ट रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ली है। क्राइटेरिया रेंज मैं चेंज करने लगा हूँ और मैं क्राइटेरिया रेंज ये देता हूँ कि वेस्ट में
जो रीजन है मेरा वेस्ट है और जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है वो अहमद है, यानी वेस्ट में जो अहमद ने सेल्स की है वो शो कर दो। मैंने सिंपली वो सेलेक्ट किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और मैंने यहाँ पे जो बेसिकली प्लेस उसको दी डाटा की, मैंने ये वाली दे दी और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखेंगे उसने वेस्ट में अहमद की जो भी सेल्स है मुझे उठा के दे दी, यानी कि बियॉन्ड द सिटीज, लाहौर है चाहे कराची है, मैंने उसको दो क्राइटेरिया दिए थे, वेस्ट और अहमद, तो उसने मुझे वो उठा के दे दी सेल। उसने ये वाली नहीं उठाई क्योंकि ये अकरम ने की हुई थी, तो ये मेरे क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रही थी, इसलिए उसने इसको नहीं उठाया। अब मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक से ज्यादा क्राइटेरिया तो दे लिया, अब मैंने दो से ज्यादा क्राइटेरिया देना चाहता हूँ। एडवांस फिल्टर पे आप सिंपली जाएंगे, लिस्ट रेंज उसने सेलेक्ट की हुई है, क्राइटेरिया देखेंगे आप तो आपको वो चेंज करना है, आप इस पे क्लिक करेंगे और अपना क्राइटेरिया हम दे रहे हैं वेस्ट में सेल रिप्रेजेंटेटिव लाहौर सिटी में। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया मैंने और मैंने इसके लिए ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखें तो लॉजिकली उसको कितने देने चाहिए मुझे, एक वेस्ट अहमद लाहौर ये है और एक वेस्ट अहमद लाहौर ये है, यानी कि सिर्फ मुझे उसको दो शो करना चाहिए। तो सेम द केस वो मुझे दो शो कर रहा है। ये था लिटिल बिट एडवांस। अब आप क्या चाहते हैं कि बेसिकली आप इसी डाटा को इधर पेस्ट ना करना चाहें, आप इसको नेक्स्ट शीट में पेस्ट करना चाहें जहां पे आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं डाटा को। लाहौर के बच्चों का आप अलग बनाना चाह रहे हैं, कराची के बच्चों का अलग बनाना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एक शीट बनाई है लाहौर के सेल रिप्रेजेंटेटिव की, आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा मैं क्या करना लगा हूँ, यहाँ से डाटा उधर पेस्ट होगा। कैसे होगा, एडवांस पे क्लिक किया, सेम सिनेरियो, क्राइटेरिया रेंज जो आप क्राइटेरिया देना चाहते हैं जैसे कि हमने आपको डिस्कस किया, मैंने ये क्राइटेरिया सेट कर लिया थी। कॉपी टू अनदर लोकेशन, अब देखिए मैंने ये लोकेशन उस शीट की सिलेक्ट करने लगा हूँ, बट ये मुझे नहीं करने देगा। मैं पेस्ट में गया, मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और मैंने ओके किया, तो उसने कहा है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट। व्हाट इज द सिनेरियो और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द एक्टिव शीट। सो एक्टिव शीट बेसिकली क्या होती है, जहां पे आपका कर्सर होता है, यहाँ पे मेरा कर्सर है तो ये एक एक्टिव शीट है, यहाँ पे मेरा कर्सर है तो ये एक एक्टिव शीट है, यहाँ पे है तो ये, इसमें मेरा कर्सर नहीं है तो मुझे नहीं अप्लाई करने देगा। इसका मतलब ये है अगर मैं दूसरी शीट में पेस्ट करना है तो मेरा कर्सर वहां पे होना चाहिए। मैं अपने कर्सर को यहाँ पे ले आया, ये एक्टिव शीट बन गई। अब मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ, लिस्ट रेंज क्या है, वो ये है मेरी लिस्ट रेंज, मैंने डाटा स्टार्ट किया सिंपल। क्राइटेरिया रेंज, अगेन अब वहां गए, वहां से क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, अब आप उस लोकेशन का एड्रेस दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे उसका एड्रेस दे दिया एंड आई विल क्लिक ओके, और उसने मुझे यहाँ पे वो डाटा दे दिया। तो ये था हमारा बेसिकली एडवांस फिल्टर्स को हमने देखा। होप सो आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुआ होगा किसमें हमने क्या देखा है और क्या किया है। तो we have 4 minutes left in this meeting. Then in the next meeting we will discuss the date filters in advance, and after the date filters we will discuss how to protect the sheet, how to put a passwords on these sheets. अगेन एडवांस फिल्टर्स की बात कर रहे हैं आप, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी 4 मिनट से पहले इसको कवर कर सकूं, जो हमने दूसरी शीट पे किया है। इज राइट? जी जी ठीक है, गुड। बेसिकली मैंने इसमें ये कहा कि ये मेरे पास डाटा था, इसको मैं दूसरी शीट पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो जब मैं ना इधर पे करके, जब आपके पास ये एडवांस में किया आपने और उसने वो डाटा सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर ली, आपने कहा कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो आप ना अगर दूसरी शीट में जाके उसको पेस्ट करोगे ना तो वो आपको नहीं करने देगा, क्योंकि वो कहेगा आपकी ये एक्टिव शीट नहीं है। यू कैन कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट। तो एक्टिव शीट मतलब क्या, कि आपकी शीट में आपका कर्सर पहले वहां होना चाहिए। एक्टिव शीट वो होती है जिसमें हमारा कर्सर है। तो मैंने उसी शीट में चला गया जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, वहां पे अपने कर्सर को रखा, ये अब एक्टिव शीट बन गई, तो मैंने एडवांस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और बाकी सिनेरियो वही है। लिस्ट रेंज क्या है, वहां से ही आप डाटा उठाएंगे, ये वाला डाटा मैंने लिस्ट रेंज से उठा लिया। ठीक है, आफ्टर दैट क्राइटेरिया रेंज क्या है, अगेन आप वहां पे जाएंगे और उसी फाइल से अपना क्राइटेरिया उठा लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब आप उसी लोकेशन का एड्रेस सिंपली दे देंगे। मैंने यहाँ पे वो वाला एड्रेस दे दिया और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो उसने बेसिकली मुझे यहाँ पे वो वाला डाटा दे दिया। होप सो आपको क्लैरिफाई हुआ।